नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बैतूल की, जहां सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई राजीव गांधी की जयंती और कांग्रेस ने किया पौधारोपण। साथ ही बात होगी जगदलपुर की, जहां स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर शहर के आम उपभोक्ताओं में भारी असंतोष है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मामला आगर मालवा जिले के सुसनेर का है, जहां शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। जमीयत उलेमा हिंद के बैनर तले समाज जन सुसनेर तहसील कार्यालय पहुंचे और समान नागरिक संहिता यूसीसी के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार भंवर सिंह चौहान को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। समाजजनों ने यूसीसी को लेकर अपनी आपत्तियां और विरोध दर्ज कराया। साथ ही सरकार से मांग की कि इस विषय पर निर्णय लेते समय मुस्लिम समाज की भावनाओं और आपत्तियों को भी ध्यान में रखा जाए। इस दौरान जमीयत उलेमा हिंद के जिलाध्यक्ष हाफिज नवाब साहब ने कहा कि यदि सरकार द्वारा इस बिल को लागू किया जाता है तो मुस्लिम समाज इसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर समाज आंदोलन का रास्ता अपनाएगा और सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। ज्ञापन के दौरान समाजजनों में यूसीसी को लेकर नाराजगी देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोगों ने एकजुट होकर अपनी मांगे शासन प्रशासन तक पहुंचाई। जमीयत उलेमा हिंद के पदाधिकारियों और मुस्लिम समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से अपनी आपत्तियों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। पहले तो ये प्रदर्शन जो हुआ है आज यूसीसी के खिलाफ हुआ है। जो गवर्नमेंट अधिनियम जो ये पास कर रही है कि भाई यूसीसी लागू किया गया है, तो हम ये समझते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ और संविधानों के खिलाफ बिल पास किया गया है। इसलिए हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक आवेदन दिया है और ये जो बिल वापस किया जाए, और ये संविधान के खिलाफ भी है और मुसलमानों के खिलाफ भी जो बिल पारित किया गया। इसलिए हमारी महामहिम राष्ट्रपति से महोदय से गुजारिश है इस बिल को वापस लिया जाए, और अगर बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो मुसलमान रोडों पर आएगा, और इसके लिए भले अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन भी करेंगे और रोडों पर आएंगे और चक्का जाम करेंगे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा के सुदूर सीमावर्ती ग्राम डोंगर गांव में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित जिला स्तरीय जनविश्वास शिविर के दौरान कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा ने पैदल भ्रमण कर प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति की शासकीय उचित मूल्य दुकान, आयुष्मान आयुष आरोग्य मंदिर और आंगनबाड़ी केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। बता दें कि उचित मूल्य दुकान पर उन्होंने हितग्राहियों से राशन वितरण, दुकान खुलने के समय खाद्यान्न की उपलब्धता व गुणवत्ता की जानकारी ली और जिला आपूर्ति अधिकारी ML मालवीय को स्टॉक सत्यापन के निर्देश दिए। आरोग्य मंदिर में दवाओं, प्रसूति सुविधा, OPD व उपचार व्यवस्था की जानकारी ली, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से संवाद कर गर्म भोजन, नाश्ता, टीकाकरण, ALC जांच, टेक होम राशन और शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी, SDM देव कुमार सोलंकी, SDOP देव नारायण यादव, CMHO डॉक्टर दिनेश दहलवा, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव गुप्ता सहित अधिकारी मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आमला में संचार क्रांति के जनक भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस अध्यक्ष अजय सोलंकी के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी ने नगर के विभिन्न वार्डों के बूथों पर पौधारोपण किया और उनके संरक्षण व नियमित देखभाल का संकल्प लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को आधुनिक भारत, संचार क्रांति और युवाओं को नई दिशा देने वाला महान नेता बताते हुए पौधारोपण को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में श्रद्धांजलि बताया। कार्यक्रम में कमलेश माकोड़े, हरिप्रसाद गोहे, विजय सोनू बचले, रेखा भारखे, प्रमोद सेठिया, विजय सोलंकी, ओम प्रकाश शेषकर, दीपक बंटू बेले, रमजान खान, जीतेश वाइकर, युवा कांग्रेस से खुशबू अतुलकर, राकेश सोनी, अजय सोलंकी, संजय सोलंकी, पीयूष अतुलकर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। दुर्ग में नगर निगम द्वारा आयोजित रिमझिम सावन मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें सावन की संस्कृति परंपरा के साथ महिला स्वावलंबन की झलक देखने को मिली। मुख्य अतिथि कौशल्या देवी साई ने कहा कि सावन झूला छत्तीसगढ़ की खास परंपरा है
और महिला समूहों को स्टॉल के जरिए प्रतिभा दिखाने, पहचान बनाने व आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेत्री सरोज पांडे ने कहा कि सावन उत्सव की परंपरा उनके महापौर कार्यकाल में शुरू हुई थी, जिसे वर्तमान महापौर अलका बागमार आगे बढ़ा रही हैं। महापौर अलका बागमार ने कहा कि मेला संस्कृति को जीवंत रखने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास है। स्टॉल संचालिका नेहा राजपूत ने बताया कि कौशल्या देवी साई ने उनके हाथों से बने बुके, कृष्ण जी के आसन, फूल मालाओं और राखियों की सराहना की और पहले दिन अच्छा प्रतिसाद मिला। महापौर की कार्यकाल में जिस समय मैं उस समय तात्कालीन महापौर थी, ये कार्यक्रम की मैंने शुरुआत की और यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत असीम आनंद का अनुभव होता है कि इस परंपरा को हमारी महापौर अलका बागमार ने भी लगातार जारी रखा है। इस समय पर महिलाओं को इसमें अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलता है। महिलाओं में जो प्रतिभाएं रहती हैं वो कई बार घर में दबी रह जाती हैं इस स्टॉल के माध्यम से, जो खाने पीने के सामान हैं, और इसके साथ ही साथ उनमें एक आत्मविश्वास का भी संचार होता है। और सावन ये महिलाओं के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक दुर्ग में कई वर्षों से चल रहा है। मैं एक अच्छे आयोजन के लिए महापौर को बहुत बधाई देती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को सावन उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप लोग को धन्यवाद भी देती हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए उसके लिए। और उनसे निवेदन किया था मैंने कि सावन उत्सव के पहले दिन आपका आगमन हो जाता है, यदि समय मिल जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी और जितनी भी हमारी महिला बहनें हैं सबको आपका आशीर्वचन मिलता। तो उन्होंने तुरंत हाँ कहा और चूँकि उनको निकलना था आज शिव पुराण में, इसलिए एक कार्यक्रम देख के। कैसा है, कैसा आयोजन है, क्या कुछ आयोजन में महिलाओं के लिए विशेष? देखिए, महिलाओं के लिए विशेष तो हमने स्टॉल लगाए हैं कि महिलाएं सशक्त बने। बिक्री कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है एक अलग बात है, लेकिन जब घर से बाहर निकल के कोई बिजनेस करते हैं तो एक आत्मबल आता है। तो इसी वजह से 2 दिन रखा जाता है, क्योंकि एक दिन में समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग को पता चला भी कि कुछ लोग को पता नहीं चला। इसलिए हम 2 दिन का करते हैं ताकि शहर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जानकारी हो जाए और उन तक पहुंच जाए। सावन का पावन महीना भी चल रहा है और रक्षाबंधन भी आने वाला है, महिलाओं के लिए क्या विशेष संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई दूंगी बहनों को, और ये भी कहूंगी कि जो बहनें हैं और जो भाई हैं उनका प्यार हमेशा बना रहे। आज के समय में इस युग में देखा जा रहा है भागम भाग की दुनिया है और सिर्फ पैसा कमाने की दुनिया है, तो भाई बहन के रिश्ते में भी खटास जो संपत्ति को लेकर के आ रही है। हर माँ बाप अपने बेटी को और बेटे को दोनों को पढ़ा रहे हैं, तो ये खटास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप पैसा कितना भी कमा लेंगे लेकिन रिश्ते नहीं कमा पाएंगे। आयोजन जो है दूसरा वर्ष से मैडम आगे वाक्य के लिए देखिए। देखिए, मैं तो प्रयास करूंगी कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, हमारे समस्त पार्षद के सहयोग से ये कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहे और हमारी बहनों को एक मौका मिले अपने पैर पे खड़े होने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है ये जो नगर निगम दुर्ग द्वारा जो रिमझिम सावन मेला का आयोजन किया गया है, उसमें आज पहला दिन था है और मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी आई हुई थी, कौशल्या देवी जी, उनका मैंने स्वागत किया। मुझे भी अच्छा लगा और उन्होंने मेरे सामान को देखकर बहुत तारीफ की उसकी। आज पहला दिन है और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। क्या क्या सामान रखते हैं, कैसे? मेरे पास बुके वगैरह है, कृष्ण जी के लिए आसन है, फूल माला है गणेश जी के लिए, और भी राखियां है, क्लचर, क्लिप्स, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने पाइप क्लीनर प्रोडक्ट से बनाया हुआ है। उसके बहुत सारे सामान है मेरे पास। मेरा नाम नेहा राजपूत। भरा हुआ सावन झूला में, और ये हम छत्तीसगढ़ वासियों का बहुत खास पर्व है जो सावन झूले के नाम से, हरियाली तीज के नाम से मनाया जाता है और ये पूरा सावन चलता है। तो हमारी सखी हैं, हम इनके साथ 1-2 कार्यक्रम कर चुके हैं और पिछले बार भी हम कार्यक्रम में थे और बहन का विशेष आग्रह कि दीदी आपको आना है, तो बिल्कुल हमने समय दिया और इस तरीके से हम आज इनके बीच में हैं। और बहुत सुंदर इन्होंने व्यवस्था रखी है, जितने भी हमारी बहनें हैं अपने स्टॉल लगा के रखे हैं। और हमने पूछा भी, पिछले बार भी उनको पूछा था कि बिक्री कैसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि दीदी बिक्री तो अपनी जगह है, पर हम लोग को आप लोगों के माध्यम से, अलका दीदी के माध्यम से
या मानसी दीदी के माध्यम से जो पहचान मिल रहा है और हम लोग फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, ये हम लोग के लिए सौभाग्य विषय है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार कि हम लोगों को ऐसा मंच मिला, ऐसा हम लोग को अपना कार्यक्रम को, अपनी कलाकारी को दिखाने का मौका मिला। तो इस तरीके से हमारी जो बहनें हैं इसको एक उद्देश्य के नाते लेके चल रही हैं। और जो मोदी जी का एक चल रहा है कि आप स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, तो उस ओर भी एक कदम है। हमारी जितने भी हमारे समूह की बहनें हैं वो सारे लोग यहाँ पर आकर के अपनी अपनी कलाकृति को लेकर आ रहे हैं, लोगों के बीच में ला रहे हैं और अपनी एक पहचान बना रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य राज्यों तक भी हमारी जो बहनें हैं उनको इस कार्यक्रम को लेना चाहिए और स्वावलंबी बनना चाहिए। तो बहुत बहुत आभार है ऐसे ऐसे बहनों का। अलका जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और साथ ही यहाँ के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उन सबका भी बहुत बहुत आभार कि इस तरीके से छत्तीसगढ़ को एक मदद करना है, एक अच्छा सा महकमा लेकर के चल रहे हैं। और यदि ये आगे चलते रहे, खास कहीं ना कहीं हमारी सभी बहनें या बंधु कभी बेरोजगार नहीं होंगे। बहुत बहुत आभार। पूरे छत्तीसगढ़ में 12 जिलों में महिला कलेक्टर बनाई गई हैं और यहाँ द्रुप की बात कर ली जाए तो 3 निगम यहाँ अंतर्गत द्रुप, भिलाई और वैशाली तीनों में महिलाएं आई हैं और 12 जिलों की कलेक्टर महिलाएं बनी है। बताइए। ये तो हम महिलाओं के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं जब भी अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, चाहे वो किसी भी विभाग में आओ, चाहे मेरे सामने भी आप मोबाइल लेके खड़े हो, माइक लेके खड़े हैं, ये बहनों को भी मैं बहुत खुश होती हूँ, देखती हूँ जब कि हम नारी शक्ति कहीं भी पीछे नहीं है। और इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पुरुष समाज का हाथ होता है कि हम लोगों पर उनका भरोसा होता है और अपनी बेटियों को, बहुओं को, पत्नियों को इस तरीके से एक चौखट लांग के काम करने दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, अन्य जगहों पर भी माताओं को, बहनों को, बेटियों को ये प्रोत्साहन मिले और इस तरीके से वो आकर के अपना दमखम जैसे घर चलाती हैं। मुझे लगता है उनको एक मौका देना चाहिए कि वो समाज को भी गढ़ें, राज्य को भी गढ़ें, जिले को भी बेहतर करें। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर के एसेंसिया लग्जरी होटल में एमपी स्टेट हाईवे फूड फेस्टिवल शुरू हो गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के पारंपरिक और लोकप्रिय जायकों को एक ही मेन्यू में शामिल किया गया है। 20 से 30 अगस्त तक शाम 7:30 से ब्लू सॉल्ट एंड कॉफी में आयोजित इस फेस्टिवल में ग्वालियर की कचौड़ी, पूरी और आलू की सब्जी, भोपाल की पारंपरिक व्यंजन, जबलपुर की मिठास और मालवा, चंबल, निमाड़ व बुंदेलखंड के खास स्वाद परोसे जा रहे हैं। फेस्टिवल की थीम मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से होकर गुजरते हाईवे की तरह रखी गई है, जहां हर पड़ाव पर एक क्षेत्र और उसका खास स्वाद पेश किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रदेश की खान पान की विविधता और स्थानीय व्यंजनों को शहरवासियों व बाहर से आने वाले मेहमानों तक पहुंचाना है। इंदौर, मेरा नाम छवि कुमार है, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ। हम आपके सामने नए नए व्यंजन हमेशा लेते हुए आए हैं। इस बार हमने कुछ अपने ही रिलीजन का इंट्रोड्यूस किया है जो एमपी डिवीज़न से बिलोंग करता है और एमपी खाने को और बढ़ाता है। आजकल लोग एमपी खाने को थोड़ा भूल चुके हैं, इसलिए हमने पूरा एमपी डिवीज़न हमने लिया है। हमने ग्वालियर से कुछ खाने लिए हैं, कुछ हमने भोपाल से डिशेस इंट्रोड्यूस की है, कुछ अपने मालवा की डिशेस इंट्रोड्यूस की हैं और कुछ अपने निमाड़ ज़िले की। निमाड़ ज़िले की जो मोस्ट फेमस डिश है, पानिया हो गया, दाल पानिया, बफूरा हो गया, ये सारी सब्ज़ी हमने, पुराने जो लोग भूल चुके हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लाए हैं। तो आप लोग आइए और एमपी हाईवे फूड फेस्टिवल का आनंद लीजिए। एसेंसिया लग्जरी ने पूरा एमपी को इंदौर में शून्य जगह पर लाके खड़ा किया है, इसको लेकर के। हाँ, ये जो सारे शहर के हमने एक साथ सारे यहाँ लाए खड़े किए हैं। जैसे कि हमने ग्वालियर से बहुत सारी डिशेस लिए हैं, भोपाल से लिए हैं, हमने मालवा डिस्ट्रिक्ट से लिए हैं, बुरहानपुर से कुछ आइटम स्वीट लिए हैं। जैसे बुरहानपुर की आपने सुना होगा मावा जलेबी फेमस है, तो हम यहाँ मावा जलेबी लेके आए। और हमने निमाड़ की सुना दाल पनिया फेमस है, तो हम दाल पनिया लेके आए। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे डिश क्या है इसमें खास, हर जगह का, हर एक रिलीजन का हमने कुछ 2-2 डिशेस विशेष लिए है। ग्वालियर का मैंने आपको बताया, अपना बेड़ी आलू की सब्ज़ी विशेष है। अपने भोपाल से हमने भोपाल का बिरयानी, जो नॉनवेज लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, भोपाल रिजाला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो लोग मुग़ल लोग यहाँ पे छोड़ के गए हैं उसके लिए भोपाल रिलीजन पे वो है। मालवा का अपने आप लोगों को मालूम है, भुट्टे का केस बहुत फेमस है, खोपड़ा पेटीज बहुत फेमस है, अपना पोहा जलेबी बहुत फेमस है। फिर बुरहानपुर से मावा का जलेबी है, माव बाटी है, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो आए आप इसका। आपका पूरा मेरा नाम छवि कुमार है और मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव शेफ़ हूँ और बिल्कुल मैं आपके लिए यहाँ पे हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू वेरी मच। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर स्मार्ट मीटर और बिजली बिलों में बढ़ोतरी के खिलाफ बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी का जन अभियान जारी है। शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य की उपस्थिति में पूर्व विधायक रेखचंद जैन
उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यपानी समेत कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने लोकमान्य तिलक वार्ड में घर घर पहुंचकर उपभोक्ताओं से बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और संबंधित समस्याओं की जानकारी ली। स्मार्ट मीटर विरोधी आवेदन भरवाए। सुशील मौर्य ने कहा कि उपभोक्ताओं में बढ़े बिजली बिल और स्मार्ट मीटर को लेकर असंतोष है और कांग्रेस उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएगी। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने बिजली बिल बढ़ोतरी वापस लेने, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना बहाल करने की मांग की। उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यपानी ने कहा कि मांगे पूरी होने तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। अभियान में महामंत्री अमरनाथ सिंह, पूर्व पार्षद शुभम यदु, पूर्व पार्षद दयाराम कश्यप, राजेंद्र पटवा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? किशोर नाग। कहाँ रहते हैं आप? गंगोली। आपका बिल पहले कितना आता था? पहले कांग्रेस के समय में 200 से अंदर आ रहा था और अभी? अभी 400 450 के अंदर में आता है। अभी बढ़ के आ रहा है? हाँ, बढ़ के आ रहा है। फर्क पड़ा है पहले और अभी में? हाँ, बहुत फर्क है। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत बथरा में करीब 14 घंटे की लगातार बारिश से कई हिस्सों में जल भराव हो गया और पानी ग्रामीणों के घरों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को घरेलू सामान व अनाज सुरक्षित रखने में परेशानी हुई। ग्रामीणों ने पंचायत की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बारिश से पहले नालियों और जल निकासी मार्गों की पर्याप्त सफाई व व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हर साल जल भराव की समस्या के बावजूद स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था की तत्काल समीक्षा, नालियों की सफाई, जल निकासी मार्ग विकसित करने और लापरवाही की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।